ठीक है बच्चों, अब हम इस वीडियो में एंटीलॉग निकालना सीखते हैं। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, एंटीलॉग ऑफ 0.3010। तो बच्चों, जब भी हम एंटीलॉग निकालते हैं, इसके लिए हमारी एनसीईआरटी की बुक में सबसे पीछे जो एंटीलॉग की टेबल होती है उसको यूज करेंगे और डेसिमल के बाद में जो 2 डिजिट्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पे 0.30 है, इसकी वैल्यू हम थर्ड डिजिट जो कि 1 है उस पर देखेंगे टेबल से। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इज 2000। ये है बेटा 2000। इसके बाद में हम क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग की जो 2 डिजिट होती है डेसिमल के बाद से, उसका जो डिफरेंस है वो यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें डेसिमल के बाद में जो स्टार्टिंग की 2 डिजिट है उनका ही वैल्यू, उन्हीं का ही डिफरेंस देखते हैं। अगर इससे पहले यहाँ पे कुछ भी लिखा है हमें उससे यहाँ पे मतलब नहीं होता है। तो 2000 लिख लिया हमने, जीरो पे डिफरेंस कुछ होता नहीं है। अगर मैं जीरो लिखूंगा तो प्लस करूंगा सेम नंबर आ जाएगा। एंटी लॉग में स्पेशल क्या कर रहा है, वहां पे तो हम क्या करते थे लॉग में कि जो डिजिट होती थी उससे पहले यहाँ पे डेसिमल लगाते थे, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है और मल्टीप्लाई में 10 की पावर जो भी इससे पहले लिखा हुआ होता है, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में 0 पॉइंट है तो वो पावर में चला जाता है। 10 की पावर 0 का मतलब 1 ही हो जाएगा और 1 की मल्टीप्लाई में 2 में करूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। तो एंटीलॉग ऑफ 0.3010 इज इक्वल टू 2। वैसे भी हम जानते हैं अगर मैं log 2 करूं तो log 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 0.3010, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इस तरीके से वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हम इस बार एंटीलॉग करते हैं 1.1461 का। तो एंटीलॉग करने के लिए मैंने जैसे आपको बताया था कि इसमें डेसिमल के बाद में जो 2 डिजिट्स होती हैं इनकी वैल्यू हम थर्ड डिजिट पर देखते हैं, यानी कि 0.14 की वैल्यू हम 6 पर देखेंगे टेबल यूज करके एंटीलॉग वाली। तो एंटीलॉग वाली टेबल में 0.14 का जो वैल्यू है 6 पर वो कितना है, इट इज 1400। ये है बेटा 1400। इसके बाद में बच्चों हम डेसिमल के बाद में जो 2 डिजिट्स हैं इनका डिफरेंस फोर्थ 1 पर देखेंगे। तो डिफरेंस 1 पे कितना है, 0.14 का, इट इज 0 और 0 इसमें हम प्लस कर देंगे तो 1400 इस तरीके से आ जाएगा बच्चों। और इसमें हम क्या करते हैं हमेशा, जैसे कि लॉग में तो हम क्या करते थे, जो भी हमारा ये आता था यहाँ पे डेसिमल लगाते थे, इसमें फर्स्ट डिजिट में डेसिमल लगाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर जो भी डेसिमल से पहले लिखा हुआ है उससे, यानी कि 10 हो गया तो हमारा आंसर आ गया 14। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि जो एंटीलॉग है वो जैसे 15.3472, मतलब मैंने एट रैंडम कोई भी एक डिजिट ले लिया और हम इसका एंटीलॉग फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं बच्चों, डेसिमल के बाद में जो भी 2 डिजिट्स होती हैं उसका वैल्यू 7 पर देखते हैं टेबल यूज करके, जो कि हमारी एनसीईआरटी की बुक में सबसे लास्ट में गिवन है। और 0.34 का जो 7 पे वैल्यू है, 0.34 का जो 7 पे वैल्यू है वो है 2223। तो ये हो गया बच्चों 2223। और इसके बाद 0.34 का डिफरेंस देखेंगे 2 पे, 0.34 का डिफरेंस देखेंगे हम 2 पे, इट इज 1। और जो भी ये वैल्यूज होती है इनको फिर हम प्लस कर लेते हैं तो हमारा आंसर आया 2224। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमने 2 एग्जाम्पल पहले कर लिए हैं। हमेशा एक 1 डिजिट के बाद में हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर जो भी डेसिमल से लिखा हुआ है पहले उससे। और ये हमारा आंसर हो गया बच्चों एंटीलॉग ऑफ 15.3472 का। थैंक यू।